मैं तो छोटे छोटे बच्चों को कोई दीक्षा देते हैं तो भी उनके गुरु के पता न चले ऐसे बच्चे को पूछता हूँ, मजा आता है। अब मेरे से ये लोग बहुत प्यार करते, मेरे निकट आने लगते हैं, लेकिन ये लोग नहीं आने देते। मैंने देखा है कई उपासना पद्धतियों में मैंने ऐसा देखा है। मेरे सामने ताकते रहते, समारंभ होता है, कोई आए महापुरुष और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे जो दीक्षित हो चुके हैं, जिसको उसकी हंसी छीनी गई है, उनकी निजता को लूटी गई है, उनको चुप कर दिए गए, और फिर वो अपने को बचाने के कितने रास्ते खोजते हैं। कौन जिम्मेवार? कृष्ण ने कितनी मस्ती की है बचपन में। गुजरात में तो कहा जाता है नवरात्रि लवरात्रि हो गई है, नवरात्रि लवरात्रि हो गई है। एक जगह नवरात्रि पूरी हुई ना, तो एक डॉक्टर हाउस था, वहां ग्राउंड फ्लोर पर लिखा था कि नवरात्रि में आवाज बैठ गई हो, बोल न सकते हो, तो यहां दवा मिलेगी, क्योंकि चिल्लाते रहते हैं ना। फिर पहले फ्लोर पर लिखा था डॉक्टर ने कि किसी का डांडिया लगा हो, चोट लगी हो, पैर पग मरडाई गयो हो, रात को 2 बजे डिस्को करके निकलते समय स्कूटर की टकराव हो गई हो, तो यहाँ हड्डी का डॉक्टर है। फिर दूसरे माले पर लिखा था कि आँख में धूल पड़ी हो, कचरा पड़ा हो, तो यहाँ आई स्पेशलिस्ट है। और आखिरी मंजिले पर लिखा था कि किसी को दिल दे दिया हो, तो यहाँ मानस शास्त्री ऊपर बैठा है कि मूर्ख, ये नवरात्रि है, लवरात्रि नहीं। सब परिप्रेक्ष्य बदल गया, सब संदर्भ बदल गए। दिखाई दे सो देव, हमारे साथ बोले सो देव, हमारे साथ हमारी पीड़ा देखकर रोए सो देव, हमसे बातें करे सो देव। मानना बंदगी है, मनवाना गंदगी है, ये ध्यान में रखना। और मानना और मनवाना दोनों छूट जाए तब जिंदगी है। न अब कुछ मानना है, न किसी को मनवाना है, जो है उसको जिंदगी कहते हैं। बीच मध्य व्यक्त। कुछ लोग मनवान में पड़े हैं, कुछ लोग इसी में पड़े। दूसरा, लोगों के पास कंस के शासन में इतना काम होता, तोड़ देते थे लोगों को। सुबह जागे, रात देर तक बच्चे का मुख भी न दे सके, तब तक कमर तोड़ मजूरी। कृष्ण ने इसी कमर को सीधी की कि नहीं, काम जरूर करो, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ खेलो भी। इतना काम मत करो कि तुम बच्चे को मिल न सको, बच्चों के साथ मुस्कुरा न सको। हम बिजी है। तो बहुत अच्छा, इसमें सलामती बहुत है। किसी को भी कह दो आप क्यों नहीं आए हैं, बिजी थे, अच्छा ठीक है, लो, सलामती बहुत है उसमें। फोन क्यों नहीं किया, बिजी थे, सलामती बहुत है। क्यों प्रसंग में नहीं आए, बिजी थे। इतने बिजी मत रहो, जिंदगी बहुत मूल्यवान। काम करो, कहे कबीर, कुछ उद्यम कीजिए। मैं तो त्योहार के दिन कोई गरीब एक अपनी रैंकड़ी में या कुछ बेचता है, तब मुझे वो होता है कि ये अपने बच्चे को आज क्यों नहीं मिलता। जिसके पास संपन्नता हो उसको मेरी प्रार्थना है कि त्योहार के दिन अपने बच्चों को छोड़कर जो गलियों में कुछ बेचते हो, उनका सारा सामान खरीद कर प्रसाद के रूप में बांट दो। उसको सवाया दाम देकर कहो, जा तेरे बच्चे के साथ बातें कर। ये बहुत बड़ा उत्सव है, ये बहुत बड़ा परमात्मा की पूजा है, ये बहुत बड़ी सेवा है।
रही थी कंस के शासन में। भगवान कृष्ण ने कहा थोड़ा काम कम करो, जरूर उद्यम करो, आलसी मत हो, लेकिन थोड़ा खेलो, चलो गेंद से खेले, चलो गोचारण में जाकर खेले। कृष्ण ने सबको खेलना सिखाया, सब इसके साथ खेलता है आदमी। नवरात्रि कहोगे, इसको शिवरात्रि कहोगे। एक शव जैसे आदमी को इनमें उम्मीदें जगा दो, वो शिवरात्रि है। शव जैसा जो पड़ा है, जो मृतक हो चुका है, हार चुका है, उपेक्षित है, डिप्रेशन में चला गया है, उसकी पूजा नहीं कर सकते। विश्वनाथ की पूजा करनी ही करनी है। लेकिन विश्वनाथ पूजा तभी स्वीकारेगा, समाज में किसी शव को शिव बनाना सीखो। फजली साहब ने कहा था ना कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बालक को हंसा दिया जाए। मस्जिद दूर है, नमाज पूरी हो जाएगी, पहुंच एक रोते हुए बच्चे को मुस्कुराहट दे दो, हो गई बात। क्या संपन्न लोग ये नहीं कर सकते? धर्म पुरुषों को, साधु संतों को, अतिथि को आप बहुत स्वागत करते हैं, करो। तुम्हारे घर के नौकरों का कितना स्वागत करते हो? वहीं से शुरू करो। बड़े बड़े शेठ लोग नौकरों से कभी बात करते हैं? करना सीखो। रामू तू कैसा है बेटा, तेरे बच्चे कैसे हैं, देश जाने हैं? नहीं नहीं बाबूजी नहीं जा, नहीं जा, हुआ। ये ईश्वर की पूजा है। हमें मैं तो लेता ही नहीं, सवाल ही नहीं, लेकिन जहां तहां बहुत दो, ठीक है अपनी श्रद्धा, लेकिन इनको तो दो। तुम्हारे घर में जो काम करे उसको देव मानो। कोई शूद्र नहीं है। शिक्षक हो वो ब्राह्मण, रक्षक हो वो क्षत्रिय, पोषक हो वो वैश्य, सेवक हो वो शूद्र। मैं सेवा करूं तो मैं शूद्र हूं, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं वाणी से। शूद्र कोई खराब शब्द नहीं है। सेवक का मतलब शूद्र। दूसरों का पोषण करे उसका मतलब वैश्य। पोषक हो सो वैश्य, रक्षक हो वो क्षत्रिय, और शिक्षक हो वो ब्राह्मण। दूसरों को अपने मोह जनित संशय सब को आपको बल मिले, इसलिए बोल रहा हूं। इसमें कोई मेरी कोई कथा नहीं कहना चाहता। अभी मैं अहमदाबाद से गुजरा तो एक माता जी वो टीन के बर्तन भरकर बेचने निकली, और उसी दिन को मैंने कहा माता जी, मैं ऐसे गाड़ी तैयार हो रही थी, मैं खड़ा था फुटपाथ पर, वो निकली वो बेचने वाली, मुझे भी पहचान गई। वो बापू आप? मैंने कहा माता जी क्या है? बोले बर्तन बेचती हूँ। बच्चे कितने हैं? बोले 2। कहाँ है? घर पे। कब मिलोगे? बोले ये बर्तन बेचूंगा। मैंने कहा बर्तन के पैसे कितने होते हैं? बोले बापू आप क्या बर्तन करोगे? बोले नहीं लेना है, जरूरी है, शो खोज रहा था, अच्छा हुआ तो आप मिल गई, बहुत जरूरी है। तो बोले आपके पैसे कैसे लिए जाए? देखिए तो भारत की यही भव्यता है। आपके पैसे नहीं माता जी बोल कैसे? तो उसने कहा कुछ 2000 या कुछ खरीद लिया हमने। हाँ, उसको प्रार्थना की कि जाओ अपने बच्चे को गोद में लेकर खिलाओ, और वो अपने बच्चे को गोद में लेकर खिलाती है। वहां एक पुनः यशोदा और कृष्ण का जन्म होता है। संभवामी युगे युगे नहीं, संभवामी दिने दिने, संभवामी क्षणे क्षणे। यह आवश्यकता है, जरूरी है।